और यहाँ की राजस्थान के स्टेट की भर्तियों को अदर स्टेट के लोग खा जाते हैं। 65% तक अदर स्टेट के लोग खा जाते हैं। और 22 राज्य ऐसे हो गए जिसमें राजस्थान के बेरोजगार युवा की सिलेक्शन रेट 0 है। कहा तो ये जाता है कि कई लोग कहते हैं कि पूरा भारत एक राष्ट्र है, फिर इस तरीके की कई दलीलें दी जाती हैं। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ। मैंने यही मांग की पिछली बार भी कि केंद्र सरकार एक बिल लेके आए और जो 22 राज्यों ने अलग अलग ऐसे कानून बना के और हमें बांटने का काम किया है, उन कानूनों को निष्प्रभावी करे कि भाई एक राष्ट्र है और सबके एक कानून है, उनको करे जिससे राजस्थान के युवा को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, दूसरे स्टेट में भी नौकरी मिल सके। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो एक ही एक आदमी तो बेचारा राजस्थान का युवा ही तो सारा ठेका नहीं छुड़ाएगा कि वो अपनी नौकरी सब छोड़ दे और वो कह दे कि सिर्फ मैं त्याग कर रहा हूँ और कोई त्याग ना करे। इसलिए मैंने ये कहा जस्टिस होना चाहिए राजस्थान के युवा के साथ। इसके अलावा और कौन सी डिमांड है? मेन डिमांड तो ये हो गई आपकी, दूसरी डिमांड क्या है? दूसरी डिमांड यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा कि नदियों को जोड़ने का, कि जिन स्टेट में जहाँ पानी सूखा पड़ता है वहाँ पे उस पानी को पहुँचाया जाए, जहाँ बाढ़ आती है वहाँ से लेकर के। लेकिन उस पर ना केंद्र सरकार ने कोई रुचि दिखाई ना स्टेट गवर्नमेंट ने। मैंने कहा केंद्र सरकार है जो यमुना का पानी बारिश में बहता है, उस यमुना का पानी अगर दे दे तो उससे राजस्थान में पानी आ जाए। चंबल जो हमारी खतरे के निशान से ऊपर बहती है, सरकार पिछली भी घोषणा कर गई, इस सरकार ने भी कर दी, लेकिन पानी कुछ नहीं आया है। पिछले बजट में भी कहा रहा है। मैंने कहा खतरे के निशान से बह रही है, अरे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, आप जेसीबी से कच्ची नहर खोद देते, गांव वालों को कह देते, नरेगा वालों को कह देते कि आप अपने अपने गांव में खोद दो, तो पानी पहुंच जाता। जो ERCP 11 जिले वहाँ पानी पहुँच जाता अब तक ही, अगर इच्छा शक्ति होती तो कोई पैसा नहीं लगता, उससे पानी पहुँच जाता। लेकिन हुआ कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार है वो कहते हैं कि ERCP है, ये आप पानी इन जिलों में दे नहीं सकते, रोक लगा दी के। और राज्य सरकार है वो सिर्फ उस पर मत देती है दोष, और केंद्र राज्य पे मत देता है दोष। मर रहा है किसान मजदूर। एक और बड़ी बात, ये नहीं लगता कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं? क्योंकि दिन भर दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। आए दिन आप लोग देखते हैं कि कई लोगों के ब्लॉकेज आ जाते हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है ऐसे में। देखिए कितने ही लोग रोज मर रहे हैं, तड़प करके मर रहे हैं। आदमी के सपने टूटते हैं और आदमी रोता रोता मरता है। गरीब आदमी किसान कर्जे में दब रहा है, रोजगार युवा को नहीं मिल रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, डिप्रेशन में आ रहा है। इतने लोग मर रहे हैं और उन्होंने सारी पार्टियों को हरा करके और एक मामूली से आदमी को राजस्थान की विधानसभा भेजा इस आशा में कि ये हमारे लिए वहाँ पे मजबूती से मांग उठाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान कराएगा। तो मेरी खुशी बनती है कि अपनी जान पे खेल करके तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके मेरा साथ दिया, तो मैं अपनी जान की बाजी लगा के मैं भी उनका साथ दूँ। और मेरा ये मानना है जिनका इरादे नेक होते हैं उनके साथ भगवान होता है, उनके साथ कभी गलत नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, यहाँ पर मौके पर यदि आपके साथी विधायक बीच में आपको उठाने के लिए आते हैं, या मंत्री आते हैं, या मुख्यमंत्री जी का कोई दूत आता है, तो ऐसे में आपकी ये प्रतिज्ञा है टूटेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा संकल्प लिया हुआ है, सूर्यास्त होने तक मैं मेरा संकल्प को पूरा करूंगा। पिछली बार भी रोकने का प्रयास हुआ था तो मैंने विनम्रता से निवेदन किया था कि आप तो हमारी मांगों को पूरा कर दो, मैं सूर्यास्त होने तक दौड़ूंगा, क्योंकि मेरा संकल्प मैंने आज तक कभी अधूरा नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो बलजीत यादव ने कहा है कि उनका संकल्प नहीं टूटेगा और वो लगातार दौड़ रहे हैं।